आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रेनो डस्टर TC 100 का रिव्यू, बुलेट 650 की टेस्ट ड्राइव, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और मिनी लाएगी मेड इन इंडिया न्यू कंट्रीमैन सी। रेनो ने डस्टर TC 100 की शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपए रखी है, लेकिन सवाल यह है कि इस कीमत में कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इंजन कौन सा मिल रहा है, क्या डेली ड्राइविंग के हिसाब से एसयूवी दमदार साबित होगी। ये सब बातें जानने समझने के लिए देखिए टेस्ट ड्राइव। ये है डस्टर, और डस्टर स्टोरी आपने कई बार देख चुके होंगे क्योंकि ये जनवरी में लॉन्च हुई थी। मार्च में इसका प्राइस का खुलासा हुआ था, उसके बाद मैं इसका टेस्ट ड्राइव भी दिखा चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं डस्टर स्टोरी दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए मानने में है क्योंकि पहले मैं दिखाया था TC 160 इंजन वाली की स्टोरी, आज दिखाने वाला हूँ TC 100 की स्टोरी, क्योंकि दोनों में अलग है। ये जो TC 100 है इसमें इंजन 1 लीटर का लगा हुआ है, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है, और इसमें सिर्फ आपको मैनुअल गियर मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और मेन है कीमत कितनी है, प्राइस में कितना फ़र्क है टॉप मॉडल में और इसके मॉडल में। तो चलिए मेरे साथ इस सारी बातें जानने के लिए इसकी शॉर्ट ड्राइव पर। मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है डस्टर, लेकिन ये डस्टर बिल्कुल अलग है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसका नाम है डस्टर TC 100, यानी 1 लीटर इंजन के साथ। जबकि पहले जो आप मेरे साथ स्टोरी देख चुके हैं वो थी TC 160, यानी उसका जो इंजन था पावरफुल इंजन था, जबकि इसका इंजन है 1 लीटर का। फ़र्क क्या है? इंजन का फ़र्क है, पावर का फ़र्क है, इसके टॉर्क का, और फ़र्क है कीमत का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन से। जी हाँ, इसमें जो इंजन लगा हुआ है 1 लीटर का इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp, और इसी वजह से कंपनी ने इसका नाम दिया है TC 100। और जो इसका टॉर्क है करीब 160 न्यूटन मीटर टॉर्क इसमें आपको मिलता है, चलाने में काफ़ी अच्छा है। और ये इंजन सिर्फ मैनुअल गियर के साथ ही आता है, इसमें आपको DCT नहीं मिलता, जबकि जो दूसरा जो DCT का वर्जन है डस्टर का उसमें आपको DCT गियर मिलता है, लेकिन वो है TC 160 इंजन। माइलेज सब लोग जानना चाहेंगे, माइलेज कितनी है इसकी। तो कंपनी का दावा है माइलेज ARI टेस्ट के हिसाब से 19 का, लेकिन मुझे जो शो किया यहाँ पर हाईवे पर वो लगभग 12 से 14 किलोमीटर का। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं और किस रोड कंडीशन में चलाते हैं। मेरा जो हैंडलिंग है ड्राइविंग का वो अलग है, आपका अलग हो सकता है, इसीलिए माइलेज पर आप ना जाएं। रही बात परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 1 लीटर इंजन ज़रूर है, इंजन छोटा ज़रूर है, लेकिन काफ़ी टॉर्की इंजन है। आपको हर गियर में आपको पुश मिलता है, टॉर्क मिलता है। आप चाहे 4th गियर में चला रहे हो या 3rd गियर में, हर जगह आपको एक पावर मिलेगा। दूसरी बात, आप इसे 30 की स्पीड में चला रहे हो अगर गियर 4th 5th में, तो भी ये गाड़ी स्मूथ चलती है, कहीं भी लैग फील नहीं होता, झटका फील नहीं आता। इस तरह से इसका गियर बॉक्स डिजाइन किया गया, और कंपनी का कहना है कि इसके इंजन और गियर को भारतीय सड़क और भारतीय सिटी के लिहाज से डिजाइन किया गया, भारतीय जो ड्राइविंग जो हैबिट है उसके हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है। इसी वजह से ये गाड़ी कहीं भी चाहे सिटी में चला रहे हो या फिर हाईवे, लैग फील नहीं होता है।
सवाल उठता है कि जो TCE 100 जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और TCE 160 दोनों के टेक फीचर्स में क्या बदलाव किया गया है। तो जो पहला जो टेक फीचर जो बदलाव किया गया है वो मेजर है, जो सामने के जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसमें बदलाव किया गया है। दूसरा जो ADAS लेवल के फीचर्स हैं वो आपको इसमें नहीं मिलता है क्योंकि ये लोअर वेरिएंट है। तीसरा जो यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पैनल में जो फीचर्स मिलते थे वो आपको इसमें आपको नहीं मिलते हैं। चौथी चीज़ कि इसमें भी आपको 10.1 इंच का जो सेंट्रल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम वो इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है। TCE 100 और TCE 160 में एक और फर्क है, वो फर्क है वेरिएंट का। जो TCE 100 है उसमें आपको 3 वेरिएंट मिलता है और जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है टेक्नो, जबकि TCE 160 में आपको 5 वेरिएंट मिलते हैं और जितना आप टॉप में जाएंगे उतना फीचर्स मिलेंगे और उसी हिसाब से आपको कीमत भी चुकाने पड़ेंगे। दूसरा जो फर्क है वो है कर्व वेट का। जो TCE 100 है उसका जो कर्व वेट है 1800 kg यानी 1800 kg, जबकि TCE 160 है उसका जो कर्व वेट है वो है 1820 kg यानी 20 kg का वेट का फर्क आएगा और इसी वजह से जो माइलेज में भी आपको फर्क आता है। तो ऐसे कई सारी छोटे मोटे चीज़ें जो हैं वो आपको TCE 100 में आपको नहीं मिलते, TCE 160 में मिलता है, लेकिन कीमत भी आपको उसी हिसाब से चुकाने पड़ते हैं। आप जान लीजिए कीमत कितनी है। तो ये जो गाड़ी है TCE 100 इसकी जो बेस प्राइस है वो शुरुआत होती है 10.49 से और जाती है करीब 14 लाख के आसपास, जबकि जो TCE 160 है उसका जो बेस प्राइस स्टार्ट होती है करीब 13 लाख से और जाती है 19 लाख के आसपास। तो ये प्राइस का फर्क है और TCE 100 जो है वो बेस वेरिएंट है डस्टर का, इसी वजह से इसमें बहुत कुछ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट गाड़ी चाहिए, मोबिलिटी चाहिए और जो बेसिक जो फीचर्स हैं उसके साथ चाहिए, चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, AC हो, आपको क्रूज कंट्रोल हो या फिर सनरूफ, वो सब कुछ इसमें आपको दिया गया है, कुछ भी बदलाव नहीं है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि इसमें आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं, जबकि जो TCE 160 है उसमें आपको 18 इंच के टायर मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो आप गाड़ी खरीदने जाएंगे उस समय आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है क्या इसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, 14 लाख के आसपास बजट है और आप एक अच्छी परफेक्ट SUV गाड़ी खरीदनी चाहते हैं और आपको ज़्यादा बहुत सारे फीचर्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए तो डस्टर TCE 100 जो है एक परफेक्ट गाड़ी हो सकती है। डस्टर TCE 100 में इंजन जरूर छोटा है लेकिन पावर और टॉर्क का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे बुलेट 650 की टेस्ट राइड। आप देख रही आवाज ओवरड्राइव।